हेलो क्लास 10। आज जो है हमने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दो मेथड आपके पास हैं। पहला मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है श्रीधराचार्य मेथड। तो पहला वाला मेथड हमने आपको बता दिया था, फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है कि फैक्टर करना सबको आता भी होगा। अगर नहीं आता है तो आप 9th से उसको अच्छे से समझ लें, और फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको एक बार उसका रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखिए श्रीधराचार्य मेथड, ये साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है, ax² + bx + c, तो अकॉर्डिंग टू द श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला डेवलप किया और उस फार्मूले में उन्होंने डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल के आपको दिखाई। मैं आपको वो दिखाता हूँ, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर आप 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। तो x इन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया और आपको डायरेक्टली फार्मूला बताया, x डायरेक्टली फाइंड आउट करने का, रूट्स निकालने का, मूल निकालने का, और उन्होंने बताया -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगेंगे। अगर प्लस लगाते हैं तो x की एक वैल्यू निकलती है जिसे अल्फा कह रहे हैं आप, तो -b प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, b² - 4ac/2a। अगर यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो दूसरा रूट, दूसरा मूल निकल आएगा। हमने आपको याद दिला दें, आपको दो रूट हमने बताए थे, दो मूल थे, -b माइनस क्या आएगा, b² - 4ac, ठीक है, और अपॉन 2a। तो ये अल्फा और बीटा आपको निकाल के दिखाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा लेता हूं और उसको करके आपको इसे दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लूं x² + 6x + 5 = 0। अब इसको अगर श्रीधराचार्य मेथड से करना है आपको, तो सबसे पहले आप लोग बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब इसका मानक रूप लिखोगे। इसका मानक रूप लिखेंगे तो आप इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास कितनी है, जब x² के बाहर कुछ नहीं लिखा है तो वैल्यू क्या रखेंगे, 1। b के लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 6, और c की वैल्यू है 5। अगर यहाँ पर -6 होता तो आपको माइनस लेना पड़ता, मतलब आपको साइन के साथ, चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करिए तो क्या हो जाएगा, -b ± b² - 4ac और अपॉन 2a। -b -6 प्लस माइनस, क्लियर, b² 6 का स्क्वायर -4, a इज हाउ मच, 1, और c कितना है, 5, अपॉन ऑफ 2a, तो 2 × 1 दैट इज -6 प्लस माइनस हाउ मच, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 5 का 20 और अपॉन 2 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए -6 प्लस माइनस हाउ मच, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 16 बचेगा, और अपॉन 2। 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है, 4। तो x = -6 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 2। अब देखिए, अब x की एक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को प्लस, जिसे हम अल्फा कह रहे थे यहाँ पर, तो प्लस का 4 अपॉन 2 हाउ मच, माइनस का 2 अपॉन 2 दैट इज कितना आ जाएगा, -1। अब x की दूसरी वैल्यू निकालने के लिए -6 और माइनस रखेंगे, दूसरी वाली वैल्यू जिसे हम बीटा कह रहे थे, अपॉन 2, -6 - 4 -10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, -5। तो x की दो वैल्यूज आपके पास आई, -1 एंड -5। ये श्रीधराचार्य मेथड से आपको निकाल के हमने दिखाया। यहाँ पर जो है इजी मेथड है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज और जल्दी से बता देते हैं आपको। देखिए, इस फार्मूले में, इस फार्मूले के अंदर जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, इस पर जरा विचार करें।
ठीक है। अच्छा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम लोग हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर बोला जाता है, इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको डी से लिखा जाता है, और ये है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इस पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो अंडर रूट के अंदर है, ये हमको बताएगा कि जो x के मान हैं, जो x की वैल्यूज हैं हमारे पास, वो वैल्यूज बच्चों कैसी होंगी। दैट मीन्स जो रूट्स हैं आपके पास, रूट्स का मतलब समझ रहे होंगे, x की वैल्यू, जो मूल हैं आपके, जिसे x कह रहे हैं, x के मान हैं, जो x की वैल्यूज हैं, उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को बताती है कि ये जो अल्फा बीटा आपके निकलेंगे, जो रूट्स निकलेंगे, जो x के मान निकलेंगे, वो कैसे होंगे, ठीक है। जैसे आपने कहीं पर निकाली होगी और सॉल्यूशन निकाला होगा, तो आपने निकाला होगा कुछ भी, आपने देखा होगा कि 2 और 2 आ रहा है, मतलब दोनों सेम आ जाते हैं, या -3 आ जाता है, दोनों सेम आ जाते हैं। कभी कभी होता है कि एक वैल्यू 2 आई, एक वैल्यू -5 है, मतलब अलग अलग आ रही है। कभी कभी होता है निकल ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है, मैं भी आपको बताता हूं कैसे इसको हम डिफाइंड करेंगे। देखिए, इस पर विचार करिए कि कोई भी इक्वेशन, जैसे अभी हमने सॉल्व की थी, अगर यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डी कह रहे हैं, ये डी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, ठीक है, और यह क्या हो सकती है हमारे पास, 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, ये क्या हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, या 0 से छोटी हो सकती है। 3 बातें हो सकती हैं। 0 हो सकती है यहाँ पर, तो देखिए अगर ये वैल्यू 0 है तो क्या रखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी की जगह पर क्या रखा, 0 और अपॉन 2a। तो अब आप समझिए, माइनस बी, ये तो 0 हो गया, तो प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। अब b और a की जो भी वैल्यू हो, हम नहीं कहेंगे, प्लस 0 करोगे तब भी यही मिलेगा, प्लस 0 करिए, और दूसरी जगह पर 2a क्या रखें, -0, जैसे अभी हमने किया था, एक बार प्लस किया था और एक बार वहां पर माइनस किया था। तो इसमें और इसमें कोई फर्क है, दोनों वैल्यू आएंगी तो एक ही, कितनी वैल्यू आएंगी, चाहे प्लस 0 करो चाहे -0 करो, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -b/2a आएगी, प्लस करने पर और माइनस करने पर भी आएगी। कहने का मतलब है कि जो अल्फा है, जो बीटा है, वो एक ही आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, ठीक। और अगर दूसरी जगह पर बात करें हम लोग, ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 0 है तो जो रूट्स होंगे बच्चों, जो अल्फा और बीटा हैं, वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे, एक जैसे आएंगे, ठीक। दूसरा, अगर d की वैल्यू 0 है तो आपको पता चल रहा होगा कि अल्फा और बीटा जो है वो आएंगे तो मगर बराबर नहीं आएंगे। तीसरी बात जो है वो मैं आपको बताता हूं कि निगेटिव, अगर ये वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है, फॉर एग्जांपल कुछ भी आया प्लस माइनस, ठीक है, यहां पर -2 आ जाए, एक विचार करते हैं, तो अगर ये रूट के अंदर माइनस है तो क्या इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, या 2 न होके आपके दिमाग में जो भी हो 4 रख लें, तो क्या -4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाला जा सकता है, नहीं, माइनस का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आ सकता है, ठीक है। जब माइनस का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता है तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। कहने का मतलब काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक। तो हमको 3 बातें पता चली। पहली बात, हम आपको एक ग्राफ के थ्रू डायरेक्टली आपको बताते हैं कि ये जो d की वैल्यू है, जो विविक्त कर है, उससे हम लोग कैसे नेचर निकालेंगे, ठीक। पहली बात समझिए, d की वैल्यू क्या हो सकती है,
डी की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक हो सकती है, समझ रहे हैं, और निगेटिव हो सकती है। निगेटिव मतलब माइनस में जो रूट में वैल्यू आ रही थी, ठीक है, ऋणात्मक हो सकती है। तो आप समझिए, अगर d की वैल्यू 0 है तो इसके जो रूट्स हैं, ठीक, रूट्स या मूल वो कैसे बनेंगे बच्चों? इसके मूल जो होंगे वो बराबर होंगे, मतलब अल्फा और बीटा बराबर होंगे। वास्तविक का मतलब ये है कि मूल निकलेंगे कुछ ना कुछ, जैसे माइनस वाले में नहीं निकल पा रहे थे, यहाँ पर मूल निकलेंगे। तो बराबर और वास्तविक मतलब अल्फा और बीटा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या है? इक्वल एंड रियल। इसमें रूट्स जो होंगे हमारे पास वो कैसे होंगे? अनइक्वल, बराबर तो नहीं होंगे। कहने का मतलब है क्या है? समान नहीं होंगे, मगर कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे मतलब रियल होंगे, निकलेंगे जरूर। दैट मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, दोनों बराबर नहीं है मगर आएंगे जरूर। जैसे हमने एक सीरीधराचार से भी एग्जांपल आपको सॉल्व किया था, उसमें एक एक्स की वैल्यू -1 और कुछ ऐसे -3 या वटेवर कुछ भी ऐसे -4 कुछ आ रही थी, दोनों माइनस में आ रही थी। तो वैल्यू आ रही थी एक -1 एक -4, तो अगर दोनों आ रही थी कहने मतलब दोनों वैल्यूज तो मिल रही हैं, वैल्यूज मिल रही हैं तो अल्फा और बीटा निकल रहे हैं, इसलिए रियल है, मगर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं। और अगर ऋणात्मक है तो केवल एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नॉन रियल। क्या लिखेंगे? नॉन रियल या इमेजिनरी कहेंगे, मतलब कैसे हैं? काल्पनिक है। और यहीं पर इसकी बात खत्म करते हैं। तो ये नेचर ऑफ रूट्स की बात हमने आपको बताई। इसके ऊपर एग्जाम्पल हम कल आपको कुछ कराएंगे, ठीक है बच्चों? इसको आप वीडियो को देखें और सॉल्व करें, ठीक? थैंक यू।